गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट डिस्कशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को सब बता दूं कि मेरी थोड़ी जुकाम के कारण आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और एक्चुअली एक दो दिनों में ये सही हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। हार्वर्ड लॉ स्कूल के वैश्विक नेतृत्व के लिए यानी ग्लोबल लीडरशिप के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को प्रदान किया गया है। चलिए अब इनके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एक्चुअली जो हमारे CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ जी है ना, इन्होंने 1982-83 के टाइम में इन्होंने कहाँ से, तो हार्वर्ड स्कूल इन्होंने हार्वर्ड स्कूल से, हार्वर्ड में इन्होंने LLM के छात्र थे 1982 और 83 में। इसके अलावा 83-86 से इन्होंने SJD उम्मीदवार के भी रूप में थे। हार्वर्ड लॉ स्कूल की अभी क्या की गई थी, जो 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। ओके, कौन सी थी? तो 100 जो है एनिवर्सरी जो है ये मना रहा है हार्वर्ड लॉ स्कूल अपने ग्रेजुएट अपने अपने ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम की 100th एनिवर्सरी मना रहा है। तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? केवल एक सवाल इसमें आएगा, तो किसको दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज क्या है देख लेते हैं। एशियन पैरा गेम्स जो कि आपका कब से स्टार्ट हुआ है? 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? 28 अक्टूबर तक जाएगा। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? चीन के हांगझाओ में शुरू किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्या है। एशियन जो आपका पैरा गेम्स है 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो यह आपका 22 से लेकर, डेट याद रखिएगा, 22 से लेकर के 28 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ओके, 22 से 28 अक्टूबर तक। कहाँ पर किया जा रहा है? चीन के हांगझाओ में। अभी कुछ दिन पहले चीन के हांगझाओ में और क्या किया गया है? 19th एशियन गेम्स का भी आयोजन किया गया था। और हमेशा होता यही है कि जहाँ पर एशियन गेम्स का आयोजन किया जाता है उसी की जस्ट बाद क्या होता है, आपका एशियन पैरा गेम्स का भी आयोजन उसी स्थान पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो कब से कब तक? 22 से लेकर के 28 अक्टूबर तक किया चलेगा। अभी भारत ने किसमें, अगर बोला जाए कि भारत की तरफ से कुल कितने एथलीट इसमें शामिल है, तो भारत की तरफ से टोटल बात की जाए तो 309 एथलीट शामिल है, जिसके अंतर्गत टोटल कितने हैं? 309 पैरा एथलीट इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत 196 जो है मेल है एंड 113 जो है आपकी वो फीमेल एथलीट्स है। और भारत ने टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है कि उसे उसके जो पदक होने चाहिए एटलीस्ट जो है 100 पदक का उसने एक लक्ष्य रखा है। जिस प्रकार से 19th जो आपका एशियन गेम्स था उसके अंतर्गत भी भारतीयों ने एक टारगेट किया था कि हमारा पदक जो है 100 करीब होना चाहिए, और कितना हुआ था? 107 पदक तालिका में उन्होंने अपना जो लक्ष्य रखा उन्होंने वो प्राप्त किया। मोर देन 100 यानी 107 उन्होंने पदक प्राप्त किया था। तो यहाँ पर इनका लक्ष्य क्या है? यहाँ पर भी उन्होंने 100 पदक का एक लक्ष्य रखा है, जिससे अभी तक इन्होंने 35 जो पदक है प्राप्त कर लिए हैं। ओके, नाउ अब इसमें कितने हैं? तो 17 अलग अलग। ओके, भारत जो है 17 अलग अलग स्पर्धा में 22 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा। 22 खेलों में इसका अलग 17 खेल और 22 खेल मिलाने से प्रतिस्पर्धा करेगा। और इसका अगर बोला जाए कि इसका ध्वजवाहक कौन रहा है, तो ये अमित सरोहा। ओके, अमित सरोहा भारत का ध्वजवाहक थे, और इसके साथ पारुल परमार रही हैं। पारुल जो कि पैरा शटलर है, पारुल परमार और अमित सरोहा, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कि ध्वजवाहक कौन था। नेक्स्ट है एशियाई पैराओलंपिक की पिछला जो संस्करण है, जो लास्ट एडिशन हुआ था, उसमें 88 भारतीयों ने एथलीटों ने उसमें भाग लिया था। एशिया पैरा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो एशिया पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर? इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे मैंने वहाँ पर क्या किया है? अंडरलाइन कर दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ओके, हालांकि इसको आप स्किप कर सकते हैं कि एशियाई पैरा खेलों का जो लास्ट संस्करण था उसमें 188 भारतीय एथलीट ने भाग लिया था, या आप इसे कर देख भी लें। ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो एशियन पैरालंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अशोक वासवानी की। इनकी नियुक्ति
और मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? आरबीआई के द्वारा इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है आरबीआई के द्वारा। चलिए देख लेते हैं अशोक वासवानी को कितने साल के लिए नियुक्त किया गया? इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ओके, 3 साल के लिए, 3 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अब बात आती है कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके कार्य क्या है? तो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ये निजी क्षेत्र का बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इनका एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? आरबीआई ने किसको मंजूरी दी है? अशोक वासवानी को। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी इस बैंक की? 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और उदय कोटक जो है इसके ये संस्थापक है, उदय कोटक इसके संस्थापक है। और अब अगर बोला जाए इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो अशोक वासवानी है। गॉट माय पॉइंट? एनी डाउट इन दिस? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने एपी यानी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सुरक्षा एक अभ्यास है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको करेक्ट कर दे रही हूँ। ये अभ्यास होगा। ओके, ये अभ्यास है, अभ्यास का नाम है प्रस्थान, आयोजित किया गया है। कौन सा अभ्यास है यह? प्रस्थान जो है इसको आयोजित किया गया। और कहाँ किया गया है ये ध्यान रखना है। तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सुरक्षा अभ्यास का नाम दिया गया प्रस्थान। ये आप देख रहे हैं इमेज में, इमेज बिल्कुल क्लियर है। नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। यह सुरक्षा अभ्यास जो प्रस्थान है यह 2023, ओके, कौन सा? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है कि पूर्वी नौसेना कमान, कौन कौन इसमें शामिल है? पूर्वी नौसेना, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के तत्वाधान में कमोडोर कौन है? रजनीश शर्मा, नौसेना अधिकारी प्रभारी, आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो पूर्वी नौसेना है, भारतीय नौसेना है, और कमांडर कौन है? रजनीश शर्मा, नौसेना अधिकारी प्रभारी हैं। ओके, नाउ यह अभ्यास ओएनजीसी यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम के रिग जहाज प्लैटिनम एक्सप्लोरर और वेदांता लिमिटेड के आरजी फिक्स्ड ऑयल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। इसको ध्यान रखना है। कहाँ? ओएनजीसी का। अब बात अगर आती है यहाँ पर ओएनजीसी, जो कि क्या है? एक महारत्न कंपनी है, यह एक महारत्न कंपनी है, ओके, जिसकी स्थापना 1975 में की गई है। और इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष है। तो इसी के क्या किया गया है? रिग जहाज प्लैटिनम एक्सप्लोरर और वेदांता लिमिटेड का आरजी फिक्स्ड ऑयल प्लेटफॉर्म पर यह आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए इंडियन नेवी का अरब सागर में 9 से लेकर के 27 फरवरी 2024 तक मिलन, ओके, यह मिलन जो अभ्यास है ये 9 दिन का अभ्यास है, मेगा नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कहाँ पर होगा यह? अरब सागर में होगा, ध्यान रखिएगा, मिलन। ओके, मैं इसको बोला गया है मिलन 2024 भी बोला जाता है, मिलन 2024, जो कि आपके अरब सागर में कब से कब तक? 9 से लेकर के 27 फरवरी तक। टोटल अगर बात की जाए तो ये 9 दिवसीय मेगा जो 19 से लेकर के 27 फरवरी है, ओके, 19 से लेकर के 27 फरवरी तक किया जाएगा, जो कि मेगा नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और इसमें संयुक्त राज्य यानी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, ऐसे करीब 50 से अधिक देश हैं जिसमें भागीदारी जिसकी की जाएगी। किसमें? मिलन में। मिलन अभ्यास जो किया जाएगा नेक्स्ट अभी फरवरी में होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, मिलन अभ्यास फरवरी में होगा और इसमें 50 से अधिक देश जो है पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ कम टू द, और ये हो कहाँ रहा है? ये भी विशाखापट्टनम में होगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रख सकते हैं कि अगर बात की जाए आईएन के चीफ का, इनका अगर बात की जाए आईएन यानी इंडियन नेवी के जो चीफ होते हैं वो कौन है? ओके, इंडियन नेवी के चीफ, उसको थोड़ा आप लोग लिख लें, कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में। ओके, हाँ, इसके चीफ का नाम क्या है? राधाकृष्ण हरि कुमार। ये कौन है? तो इंडियन नेवी के चीफ हैं ये, ओके, इंडियन नेवी के चीफ राधाकृष्ण हरि कुमार, ध्यान रखिएगा, एडमिरल यही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। घर घर केसीसी
अभियान यानी मछली किसानों के लिए, या किसके लिए अभियान है, तो मछली किसानों के लिए, घर घर केसीसी। ओके, चलिए, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच सुनिश्चित करने की एक पहल। अब चलिए, ये हो गया घर घर केसीसी अभियान यानी मछली किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच सुनिश्चित करने की, सुनिश्चित, ये भी मिस्टेक है यहाँ पे, सुनिश्चित होगा। ओके, सुनिश्चित करने की एक पहल है ये। चलिए देख लेते हैं आखिर ये है क्या, देखते हैं, बात आती, चलिए ठीक है। एक्चुअली मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ओके, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के तहत ही मत्स्य पालन विभाग ने क्या, किसने किया है, फिशरी डिपार्टमेंट ने 19 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान, जिसका अर्थ होता है मत्स्य पालन के लिए डोर टू डोर, घर का घर, घर घर का मतलब क्या हो गया, डोर टू डोर केसीसी अभियान है, पर एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक की आयोजन किया गया था। कहां पर, नई दिल्ली में। ओके, अब इसमें जब आयोजन किया गया तो इसमें क्या टिप्पणी किया गया, तो मत्स्य पालन विभाग के सचिव कौन है, डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस विभाग के जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, आरबीआई, नाबार्ड और अनुसूचित वाणिज्य बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसएलबीसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें क्या किया है, भाग लिया। अब घर घर केसीसी अभियान, इस पहल का उद्देश्य क्या है, सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने और सभी पात्र मछली किसानों के लिए केसीसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए मछुआरों और मछली विक्रेताओं सहित मछली किसानों के लिए क्या करना है, केसीसी पहुंच सुनिश्चित करना है। इस केसीसी योजना के तहत मछली किसानों के लिए कितने करोड़ का, 1746.16 करोड़ रुपए के क्रेडिट मूल्य के साथ 1,59,903 नए केकेसी जारी किए गए हैं। ओके, और इस केसीसी को कब शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत कब की गई है, इस केसीसी की कब शुरुआत की गई है, इसकी शुरुआत की गई थी केसीसी की 1998 से इसकी शुरुआत की गई है। ओके, इस केसीसी अभियान, जो आप केसीसी देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कब से की गई है, 1998 से। गॉट माय पॉइंट। ओके, केसीसी यानी कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, जो किसान होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या और उन्हें अगर ज़रूरत है तो उनके हिसाब से अगर उनको लोन की आवश्यकता है तो उस ऋण की भी पहुंच जो है आसान करने के लिए क्या किया गया है, इस केसीसी की शुरुआत की गई थी। ओके, ऋण सुविधा है जिसकी शुरुआत 1998 से किया गया था। और यहाँ पर अगर बोला गया है मछली पालन के लिए, तो किसानों को डोर टू डोर जो है क्या किया जाएगा, केसीसी कार्ड जो उपलब्ध, यानी नो योर कस्टमर जो है, जो आपका ये केसीसी कार्ड जो है यह उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, चलिए, किसान क्रेडिट कार्ड क्लियर नाउ। गूगल ने भारत में प्ले स्टोर से अवैध लोन ऐप्स को हटाने के लिए फेस के साथ साझेदारी की है। आखिर ये फेस क्या है, और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि गूगल ने किसके साथ, तो भारत में प्ले स्टोर से अवैध लोन ऐप्स को हटाने के लिए। ओके, किसके द्वारा किया गया है, गूगल के द्वारा किया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या है यह। गूगल ने भारत में प्ले स्टोर पर अवैध डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स को हटाने के लिए फेस के साथ, फेस है क्या, तो फेस का ध्यान रखिएगा, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ओके, गूगल ने भारत में प्ले स्टोर पर अवैध डिजिटल ऋण देने वाले जो ऐप्स है उसको हटाने के लिए किसके साथ किया है, तो फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ साझेदारी की है। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इस साझेदारी की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित किया था 9th वार्षिक गूगल फॉर इंडिया इस कार्यक्रम के दौरान किया गया था। फेस डिजिटल जो ऋणदाताएं हैं, ओके, फेस डिजिटल ऋणदाता के लिए एक उद्योग संघ और स्वयं नियामक संगठन है। और बात की जाए फेस के, अगर सीईओ कौन है, सुगंध सक्सेना, सुगंध सक्सेना। और इसका अगर बात किया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है,
मुंबई, मुंबई इसकी हेडक्वार्टर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एचडीएफसी इर्गो, एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस ने ऑप्टिमा, क्या है यह ऑप्टिमा, जस्ट ए मिनट, ऑप्टिमा सिक्योर लॉन्च किया है। किसने? एचडीएफसी इर्गो ने जनरल इंश्योरेंस ऑप्टिमा सिक्योर लॉन्च किया है। ये क्या है, चलिए देख लेते हैं ये है क्या। एक्चुअली यह एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, क्या है यह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ऑप्टिमम, ऑप्टिमा सिक्योर, ओके, ऑप्टिमा सिक्योर लॉन्च किया, जो बिना किसी अतिरिक्त लागत के 4 गुना कवरेज प्रदान करती है। यह पॉलिसी भारत के भीतर होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करती है और वैकल्पिक जो वैश्विक स्वास्थ्य कवर के साथ यह आती है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य बीमा एक वित्तीय व्यवस्था है जो चिकित्सा व्यय और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कवरेज प्रदान करती है। दैट्स इनफ। अगर इसके अलावा बोला जाए कि इसके एमडी एचडीएफसी इर्गो, बात की जाए इसके एमडी की एंड सीईओ कौन है? रितेश कुमार, रितेश कुमार। हेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? नरगिस मोहम्मदी को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं इनके बारे में, इनको क्यों दिया गया है पुरस्कार, किस कारण से दिया गया है। तो ईरानी महिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखेगा, नरगिस मोहम्मदी, जिनको शांति का, इस साल का जो शांति का पुरस्कार है नोबेल, किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था, सामाजिक न्याय और के लिए हार्मोनी फाउंडेशन, यह एक एनजीओ है, हार्मोनी फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसके द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। और यह घोषणा कहाँ की गई है? मुंबई के महाराष्ट्र स्थित एनजीओ हार्मोनी फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? अब्राहम मथाई ने की है, अब्राहम मथाई ने की थी। यह पुरस्कार ईरान के कट्टरपंथी शासन के खिलाफ मानवाधिकार को एक निडर रक्षक और वकील के रूप में अपने जीवन को जोखिम में डालने के नरगिस के अटूट साहस को मान्यता देता है, जो वास्तव में मानवता के कार्य में आता है। इसके लिए उनको अब ऐसा बोला जा, मतलब ये है कि वर्तमान में ये सजा काट रही हैं। ओके, सामाजिक न्याय पुरस्कार 2023 समारोह के लिए 9वां मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 26 नवंबर 2023 को कहाँ दिया जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में निर्धारित है। ओके, इन्होंने महिलाओं के खिलाफ भी काफी कुछ, मतलब उनके अधिकारों को लेकर भी लगातार ये चर्चा में रही हैं, उनके अधिकारों के लिए भी ये संघर्ष कर रही हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नरगिस मोहम्मदी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यार्ड 12706 इम्फाल, ये इम्फाल है। ओके, इम्फाल, इम्फाल प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। चलिए देख लेते हैं आखिर ये है क्या। तो यह यार्ड जो है 2706 मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का एक तीसरा स्टील्थ भारतीय नौसेना जो है आईएन को सौंप दिया गया है। जहाज को भारतीय नौसेना के युद्धपोत किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? इसके द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आईएनएस इम्फाल की जो नींव रखी गई है, कब रखी गई है इसकी नींव? 2017 में। आईएनएस इम्फाल कब बनना स्टार्ट हुआ था? इम्फाल 2017 में इसकी नींव जो है वो रखी गई थी, फाउंडेशन रखा गया था। और ये नाव में अगर बोला जाए इसको कि इसको पानी में कब लॉन्च किया गया है? 2019 में पानी में लॉन्च। ओके, पानी में इसको लॉन्च किया गया है। इसकी कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे अगर बोला जाए तो इसकी 75% जो है स्वदेशी रूप से निर्मित है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित है। 75% जो है स्वदेशी सामग्री इसमें लगी है। ये इसकी एक स्पेशलाइजेशन हो गई। ओके,
और इसका अगर बोला जाए इसकी हाइट कितनी है 164 मीटर, और अगर इसका वेट की बात की जाए 7500 टन, इतना टन से अधिक है। ओके, और ये भारत में निर्मित जो सभी बड़े विध्वंसक में से ये भी एक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए अब देख लेते हैं आज के कुछ रिवीजन पॉइंट्स क्या क्या हैं। उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है, महिला एकल का। तो इन्होंने हराया किसको है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसको हराया है, सामिया इमाद, सामिया इमाद फारूकी, इसको इन्होंने क्या किया है, हराया है, हराया है। ओके, उन्नति हुड्डा जो कि केवल कितनी ईयर्स की हैं, 16 ईयर्स की हैं। सामिया कितनी है, 20 ईयर्स की हैं। मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है, सामिया इमाद फारूकी। और कब से कब तक हुआ था यह, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। अबू धाबी मास्टर्स जो है कहाँ आयोजित किया गया है, यूएई। कब से कब तक हुआ है यह, 17 से लेकर के 22 अक्टूबर तक। ओके, 17 से लेकर के 22 अक्टूबर तक यह अबू धाबी में आयोजित किया गया है। दक्षिण कोरिया ने जापान और अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि त्रिपक्षीय अभ्यास ये पहली बार किया गया है। और क्यों किया गया, उद्देश्य क्या है, तो उत्तर कोरिया का जो शासक है उसकी लगातार क्या होती है, लगातार उसके मतलब शासन का कह सकते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में कुछ खास इनके बीच में आपसी संबंध जो है सही नहीं है। तो उत्तर कोरिया के जो शासक के किम जोंग उन एक तानाशाही शासक है, तो उसकी लगातार जो वहां से वो अपना मतलब एक क्रिया करते रहते हैं, उसी प्रतिक्रिया के लिए क्या किया गया है, एक ये संयुक्त अभ्यास किया गया है। ओके, जिसमें कि अमेरिकी 52 बी एक बम वर्षक है, उसने पार्टिसिपेट किया है। और इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि 8800 मीटर तक बिना ईंधन का ये ऊंचाई तक मतलब 88 मतलब ये लगातार इसकी गति कर सकता है 8800 मील तक। इसके अलावा अगर हाइट की बात की जाए तो 50,000 मीटर की ऊंचाई तक भी ये जा सकता है। ओके ना, उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से देहरादून जो स्टेशन है उसको बोला गया है दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उसको दिया गया है। और बीकानेर स्टेशन को क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अगर परिवर्तनकारी का सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी का पुरस्कार किसको दिया गया है, बीकानेर रेलवे स्टेशन को। सीएम योगी ने 22 अक्टूबर को गोंडा में पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं और लड़कियों को, महिलाओं के लिए है, महिलाओं को सशक्त बनाना। इसके तहत लड़कियों को जिस दिन इसका आयोजन किया गया था उस दिन 11,000 लड़कियों को भोजन कराया गया है, सुरक्षा किट प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर के ये है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए जो है एक मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है और इसको सरकारी सहायता प्राप्त श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से आरंभ किया गया है। महान मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी सर बॉबी चार्ल्ट का निधन हो गया। और ये कैसे थे, तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने 40 पारी में किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, साउथ इन्होंने केवल 38 पारी में ही, इन्होंने 38 पारी में, ओके 38 पारी में ही इन्होंने कितना रिकॉर्ड बना दिया है, 2000 का 38 पारियों में। ओके, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटारी वाघा सीमा पर 418 फीट का क्या किया है, एक ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा किया गया, नितिन गडकरी जी के द्वारा। राष्ट्रीय सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा झंडा भी यहीं पर है। मिजोरम में एंथोरियम महोत्सव ममित जिले के रेक में शुरू किया गया। ये कहाँ का है, एंथोरियम महोत्सव मिजोरम का है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हॉटलैंड त्रिपुरा एक प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया है। कॉल मनी मार्केट में थोक डिजिटल रुपए के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक बोल सकते हैं कि पायलट कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। कॉल मनी मार्केट जिसमें आप केवल एक रात के लिए क्या करते हैं, उधार दे सकते हैं या ले सकते हैं। 2024 में भारत हैदराबाद ई ब्रिक्स के रूप में फॉर्मूला ई की मेजबानी करेगा। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और इसके इसी में क्या किया गया है, प्रोजेक्ट उद्भव को भी लॉन्च किया गया है। चलिए, किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप, महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो एमपी ने जीता है। इसके अलावा किसने इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता शुरू की है, धर्मेंद्र प्रधान ने। यहाँ पर आप लोगों के साथ ये मैंने भेजा तो था 1 डे का, लेकिन टाइपिंग नहीं हो पाई है। मैं बात कर लूँगी, जो टाइपिंग मतलब जो पीपीटी बनाते हैं उनसे बात करूँगी काफ़ी, क्योंकि मिस्टेक्स भी आ रहे हैं।
क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस की संख्या भी आज कम है, मैंने तो पूरे 10 क्वेश्चन दिए थे बट आज क्वेश्चन की संख्या भी कम है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? अंकिता रैना, उन्नति हुड्डा, अदिति सिन्हा, अदिति सिन्हा। ये दोनों में अदिति सिन्हा हो गया है, ये उन्नति है। ओके, उन्नति हुड्डा। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस जो है, यह दिवस जो है मनाया जाता है? दिवस जो है यह मनाया जाता है एड्स, मधुमेह, लकवा, पोलियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पोलियो हो जाएगा, पोलियो। ओके, पोलियो। और अगर बात की जाए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है तो जॉन सॉल्क, जिन्होंने पोलियो के टीके का क्या किया था? आविष्कार किया था। जॉन सॉल्क, इन्हीं के जन्मदिन के जॉन सॉल्क, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या इन्होंने क्या किया था? पोलियो पोलियो टीके का आविष्कार किया था। ओके, पोलियो वैक्सीन का। जोनास सॉल्क, तो इन्हीं के जन्मदिन के मतलब बोल सकते हैं कि उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को, विश्व पोलियो दिवस। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास के एमसीक्यूज भी कम है। आप लोगों को कल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये जो आज की क्लास है इसमें टाइप मैंने तो दिया था 10 क्वेश्चन, बट टाइपिंग इसमें आप देख रहे हैं कि कितने एरर भी आ रहे हैं प्लस क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं। मैं बात करूंगी पीपीटी वाले से, जो आज क्वेश्चंस ऐड नहीं हो पाए हैं उसको मैं कल ऐड करके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा करके आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जितने करंट अफेयर्स के एज मच एज मैं चीज़ों को कवर करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम में जो है बेस्ट से बेस्ट आप लोग परफॉर्म करके आ सके। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।